हाय चैम्प्स, केम छो। होप आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके नीट की प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए कोर्स लॉन्च किया गया था। उसी कोर्स के सिलसिले में पहला लेक्चर मूल कॉन्सेप्ट का अपलोड किया जा चुका है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है जाके उसे देखिए और पूरा लुत्फ उठाइए। चलिए तो शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि हमारा बेसिक मैथमेटिक्स होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जितना भी 11th-12th में फिजिक्स में थोड़ा बहुत मैथ्स यूज होने वाला है उसको हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि फिजिक्स डर ना बन जाए उन बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स नहीं है। तो शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा हमारा लॉग, दूसरा टॉपिक होगा हमारा ट्रिगो, तीसरा टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन, फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ग्राफ्स, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मैक्सिमा मिनिमा। ओके, तो चलिए ये पहला हम लॉग का डिस्कशन कर लेते हैं कि लॉग क्या है, लॉग की क्या प्रॉपर्टीज है, लॉग किस तरह हम सॉल्व करेंगे, इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा सवाल दूं, एक ये सवाल दिया मैंने आपको, तो आप लोग काफी ज्यादा टाइम लगाएंगे इसको सॉल्व करने में, काफी मुश्किलें आएंगी, काफी ज्यादा टाइम लगाने के बाद सही आंसर तो आप लोग बता देंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अगर मैं आपको प्लस दे दूं इसके बीच, हो जाएगा बहुत जल्दी। काफी सारे बच्चे 30 सेकंड में भी 20 सेकंड में भी आंसर दे देंगे। हाँ जी, तो सीधी सी बात मेरे कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन से इजी एडिशन लगता है सबको, और डिवीजन से इजी इसी तरह से सब्ट्रैक्शन लगता है ना। तो लॉग बेसिकली एक ऐसा ही टूल है जो इस मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करेगा और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा। फिर वापस से उसकी जो वैल्यू आएगी उसको वापस से एक्चुअल आंसर तक कैसे लाना है वो अलग काम है, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये चेंज करेगा तो करेगा कैसे, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कैसे चेंज करेगा, किस तरह से इसका मतलब वर्किंग होगा। तो देखो, जैसे ये हमारा लॉग है, इसका सिंबल ऐसा होता है, लॉग नीचे बेस लिखा है और ये ऊपर वैल्यू लिखी है, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं वैल्यू, इनपुट। ओके, और इससे ओवरऑल को वैल्यू है मान लो सी, ठीक है। सी हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, है ना। तो अब बेसिकली इसको पढ़ते कैसे हैं, लिख तो दिया आपने, सिंबल दिखा दिया, अब इसको पढ़े कैसे, इससे समझे क्या हम। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं आपको, लॉग 2 बेस पे 8 कितना होता है। तो लॉग 2 बेस पे 8 कितना होता है, 3 होता है। अरे इतना आसानी से कैसे लिख दिया। तो इसको हिंदी में पढ़ के देखो ना, इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं भैया, इसको ऐसे पढ़ते हैं, 2 की कौन सी पावर 8 होगी। 2 की मटर बथुआ चाहिए किसी को तो बुक कर दो। हाँ, 2 की कौन सी पावर 8 होगी, ठीक है। तो बताइए कौन सी पावर, तीसरी पावर 8 होगी। 2 की पावर 3 ही तो 8 होती है। तो हाँ, लॉग को ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो बेस लिखा होता है इसकी कौन सी पावर ये वैल्यू होगी, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है, वही हमारा आउटपुट हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दूं मैं आपको लोगों को कि लॉग यहां लिखा है 81 और यहां लिखा है 9, 81 की कौन सी पावर 9 होगी। क्या 81 का पावर 1/2 9 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। हाँ, 81 की पावर 1/2, 81 का रूट 9 नहीं होता क्या। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। बात समझ में आई। तो लॉग किस तरह से मतलब करता क्या है, उसका वर्किंग कैसा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लॉग की अब कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो उस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि लॉग अगर बेस और वैल्यू सेम होती है तो उसकी आंसर आता है हमारा 1। अरे सिंपल सी बात है ना कि ए की कौन सी पावर ए देगा, पहली पावर ए देगा। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि लॉग ए बेस पे एन, ए बेस नहीं, लॉग ए की पावर एन, एन आगे आ जाता है पावर, ठीक है। कैसे हुआ ऐसे समझ लो, लॉग 2 बेस पे 4, बताओ कितना होगा, 2 होगा ना। 2 की कौन सी पावर 4 होती है, दूसरी पावर 4 होती है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब मैंने ये तो अपना पहला जो लॉजिक था उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, अब मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करता हूँ। लॉग 2 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाएगी तो 2 आगे, और लॉग 2 बेस पे 2। अच्छा, लॉग ए बेस पे ए तो 1 होता है, लॉग 2 बेस पे 2 फिर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्या आ गया,
2 ही आ गया। मतलब फॉर्मूला जब मैं पावर को आगे लाया और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया तब भी 2 ही आया, और मेरे सिंपल लॉजिक के अकॉर्डिंग किया तो उससे भी 2 आया, मतलब ये फॉर्मूला सही है। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने बताया था लॉग करता क्या, लॉग बेसिकली निकाला क्यों गया था, तो इसलिए a इंटू बी को एडिशन में चेंज करने के लिए, देखो अब ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चेंज कर देगा, एडिशन में, ये डिवाइड में है किस में चेंज कर देगा, सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट ये वाला रूल, ये रूल तो बहुत आसान है, देखो ऐसे वेरीफाई कर लो, लॉग इधर 81 की पावर 9, अभी हमने लिखा था हाफ होता है ना, तो बिना अभी फॉर्मूले के देखा था, अब मैं फॉर्मूला देख रहा हूं, यहां पर बेस की पावर में समथिंग हो और यहां पर सिंपल वैल्यू हो, तो वो जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल होके आगे आती है। देखो यहां पर भी 81 को क्या 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। अब देखिए ये बेस की पावर 2 है, ये बेस की पावर जब आगे आएगी तो 1/2 बन के आगे आएगी और बच क्या जाएगा 9 बेस पे 9, और log 9 बेस पे 9, a बेस पे a कितना होता है 1, तो 1/2 इंटू 1। ओ वाओ, सेम आ रहा है, फॉर्मूला सही है। चलिए नेक्स्ट है, ये सिंपल थ्योरम है, log a बेस पे b, ये कितना होता है log e बेस पे b अपॉन log e बेस पे a। इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं, लालच थ्योरम, ठीक है, मजाक मत उड़ाना मेरे थ्योरम्स का। तो क्या होता है इसमें कि ए भाई साहब नीचे यहां बैठे हुए थे, इसको मैंने लालच दिया, ठीक है, ये अभी चरणों में बैठा हुआ है, इसको मैंने लालच दिया कि नीचे आ तेरे को मैं मालिक बना दूंगा, तो देखो ये नीचे आया लालच के कारण और इसको मैंने मालिक बना दिया और इसके चरणों में ई को डाल दिया। अब इसके चरणों में भी डाला है तो इसके चरणों में भी ई को डालना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल थ्योरम, हंसना मत, याद रखना है याद कर लो, नहीं रखना है तो सिंपल याद कर लो। चलो बढ़िया है। अब ए की पावर log a बेस पे x, ये x ही होता है, ये प्रूव करके, ये वेरीफाई करके दिखाना भैया। अरे ऐसा हो जाएगा, देखो 2 की पावर log 2 बेस पे 8 है ना, 2 की कौन सी पावर 8 होती है 3, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है 3, और इधर नीचे 2 लिखा ही हुआ था, इसका आंसर क्या आने वाला है 3। अब 2 नीचे लिखा हुआ था, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, क्या यही आ गया जो यहां लिखा था, मतलब वही बात है कि जो यहां लिखा होगा वही आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं, बहुत ही बढ़िया। चलिए मिटा दे, क्या मिटा दे रहे, अभी नान खटाई वाला गया, नान खटाई वाला तो आता ही होगा आप लोग, क्या नहीं आता, हमारे इधर तो आता है। हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो गर्मा गर्म खस्ता नान खटाई बिस्किट ही खानी है, पूरा बोलता है भाई साहब, बड़ा मस्त लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लॉग, इधर लिखा है बेस, इधर लिखा है बी। अब बताओ मुझे ए की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ए क्या क्या नहीं हो सकता, क्या ए नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ए जो होता है वो ग्रेटर देन 0 और ए कैन नेवर बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ऐसा सोचो log 1 8, एक की कौन सी पावर 8 देगा, कोई सी पावर 8 नहीं देगा, एक की कोई सी पावर भी 1 ही देगा, तो ए अगर ये 1 हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ए 1 नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये नेगेटिव अगर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर यहां पर log के अंदर इधर जो वैल्यू है ना, इसमें दिक्कत आएगी कि -5 की पावर अगर मैंने हाफ रख दिया तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इधर जो इनपुट डालते हैं ना वो रियल वैल्यू होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नहीं सुना काफी लोगों ने, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बताइए कि रूट के अंदर नेगेटिव चलता है क्या, ये हाफ लगा मतलब रूट बन गया ना, रूट के अंदर नेगेटिव चलता है क्या, नहीं चलता ना, सही बात है नहीं चलता। तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, नहीं ना, इसीलिए -5 को ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। बात समझ में आई क्या, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है। इसी तरह बी जो होता है हमारा, जो यहाँ पर इनपुट है, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी। अब इसका ग्राफ जो है वो हम लोग जब मैं ग्राफ्स करवा रहा हूँ आगे उसमें समझा दूंगा। तब तक के लिए अब अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिगो। अच्छा, ट्रिगो काफी सारे बच्चे पढ़ चुके हैं अपने 10th क्लास में, और काफी सारे ने 11th में भी पढ़ा है, 11th में भी मैथ्स में है ट्रिगो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको भी दिक्कत नहीं आएगी कोई। चलिए, तो इसमें कुछ रेशियोज होते हैं, आपको पता ही है, एक होता है साइन थीटा जो कि p/h होता है, ऐसे हमारा होता है कॉस थीटा जो कि हमारा b/h होता है, ऐसे हमारा होता है टेन थीटा जो कि हमारा p/b होता है, और इन्हीं के उल्टा जो होते हैं, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा जो कि h/p होता है। सबने सुन रखा है इसीलिए थोड़ा तेज बन रहा हूं, है ना, सबने पढ़ रखा है आई थिंक। अच्छा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो यह हमारा h/b हो गया, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये हमारा
b बाई पी हो गया, ठीक है। और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, इसके कुछ आइडेंटिटीज होते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद कुछ और फॉर्मूलेज भी आपने पढ़े होंगे कॉस के, इसके कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बिल्कुल पढ़ा होगा ये सब, इसीलिए मैं सीधे लिखते जा रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, बोलो ना साथ में, फ्लो बना रहेगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है। आगे सेक 90 माइनस थीटा, बोलो बोलो बोलो, हाँ जी बोलो, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सारा आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे अब आगे क्या पढ़ना है तो बताता हूं, इससे आगे क्या पढ़ना है। हाँ जी, तो इससे आगे क्या पढ़ना है? इससे आगे पढ़ना है हमें, अब लो ये करके दिखाओ, साइन 90 प्लस थीटा। अरे 90 से आगे तो कई सारे बच्चे गए नहीं, कई सारे ने जवाब भी दे दिया होगा मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं गए 90 से आगे। तो अब ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ ट्रिक लिखने जा रहा हूं, तो बस उसको याद कर लो, अभी समझाता हूं क्या है वो। हाँ, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो कोई चेंज नहीं, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो चेंज करना है। क्या चेंज और क्या नो चेंज, उसके बारे में देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 90 प्लस थीटा साइन 90 को क्या मैं 90 इंटू 1 लिख सकता हूं प्लस थीटा। अब ये इंटू 1 लिखा है ना, इंटू 1, 1 क्या है? ऑड है। ऑड में मुझे क्या करना है? चेंज। साइन किस में चेंज होता है? अभी देखा था हमने, साइन 90 माइनस थीटा क्या था? कॉस थीटा था ना। साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। कोई दिक्कत? अब इसमें आती है साइन की बारी कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो उसके लिए हमें ये याद रखना है क्वाड्रेंट। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, सेकंड क्वाड्रेंट इसको, थर्ड क्वाड्रेंट इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पता ही है आप लोगों को। अब यहां पर एक लाइन है और उसी से मैं एंगल नाप रहा हूं। अगर इसी लाइन से इसी लाइन का एंगल नापूंगा तो 0 डिग्री, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर उठा तो समथिंग एंगल, फिर थोड़ा ऊपर समथिंग एंगल, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, ऐसे यहाँ 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और वापस घूम के यहीं आ गया तो 360 डिग्री, है ना। तो 0 से 90 डिग्री के बीच सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 के बीच साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। 180 से 270 के बीच टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही 270 से 360 के बीच कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा 90 प्लस थीटा है, 90 और उससे थोड़ा सा आगे चला गया मैं, यहाँ 90 था और 90 प्लस थीटा किया, मतलब थोड़ा सा आगे एंगल चला गया और इस क्वाड्रेंट में आ गया। और इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है, मतलब यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। अब आती है बात कि यहाँ क्या लिखे, तो यहाँ जो लिखा होता है ना 90 के और इंटू जो भी हो, उसके अलावा जो भी लिखा होता है वही हमारे यहाँ पर लिखते हैं। अरे ये तो बहुत आसान था, तो चलो ये करके देखते हैं। कॉस 510 निकाले क्या? निकाल लेंगे, अरे बहुत आसान है। कॉस 510 को क्या करो, जो भी वैल्यू दे रखी हो उसको डिवाइड कर दो 90 से, तो 96 जा 540 होता है। एक काम करो 90, चलो 6 जा कर दो 540, 30 बच गया। अरे माइनस में 30 बच गया, मतलब ऐसे लिख सकता हूं 90 इंटू 6 माइनस 30, है ना। अरे इधर प्लस माइनस पे ध्यान मत देना, उससे कुछ नहीं होता है। देखो उससे क्या होता है, उससे बस ये पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो 90 इंटू 6, यहां से यहां आया तो एक बार 90 कवर हुआ था, फिर यहां से यहां दोबारा एक बार 90, 180 को 290 कह सकता हूं ना, 390, 490, 590, 690, 690, 690 है ना। उससे थोड़ा सा 30 कम, मतलब किस में आ गया मैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? कॉस है क्या इधर? नहीं ना, मतलब कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा।
और यहाँ 6 लिखा है 90 का कौन सा मल्टीपल, इवन मल्टीपल, कोई चेंज नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा, और यहाँ जो लिखा हो वो। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। माइनस लगाएंगे, अब क्या होगा, कॉस 30, उसकी वैल्यू तो पता ही आप लोगों को कितनी होती है, √3/2 होती है, तो यहाँ से हमारा कॉस 510 की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, सॉल्व कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे इनके आंसर्स बताइएगा, ठीक। तो पहला आपका क्वेश्चन होगा साइन 135 कॉस 670 660 tan 930, बस ये 3 क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। मिटा दे क्या, मिटा दे क्या, चलिए मिटा देते हैं। अच्छा, बढ़िया बात है भैया, हम 90 से आगे वाले बहुत कर लेंगे, लेकिन 90 से कम वाले भी तो कुछ एंगल, ऐसे एंगल्स हैं जिसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि साइन 15, ऐसे रैंडम का कोई नहीं पूछेगा, जैसा दे रहा हूं ना उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे भी जाएंगे। तो अगर नहीं, वैसे इतना नहीं पूछेगा आप लोगों से फिजिक्स में, बट फिर भी अगर पूछे भी जाएंगे तो जो दे रहा हूं वही से पूछेंगे। साइन 15, अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमें याद भी नहीं है, और ये 90 इंटू समथिंग करके कर भी नहीं सकते, तो क्या करें, तो एक जुगाड़ करते हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। क्या फॉर्मूले हैं, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों को। हाँ, तो क्या फॉर्मूले हैं, ये कुछ 6 फॉर्मूले हैं। मैं लिखने वाला पोर्शन का वीडियो क्रॉप कर देता हूं क्योंकि उससे थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को याद करने हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। साइन a प्लस बी, या अगर साइन a माइनस बी आ जाए तो क्या करना है, अगर साइन a प्लस बी होगा तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और अगर माइनस होगा तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, ठीक है। दोनों फॉर्मूले के लिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। कॉस a प्लस बी, जब कॉस होता है ना तो दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, इस तरह से याद कर लो, और अगर प्लस है तो माइनस कॉस में, और अगर माइनस है तो प्लस कोई दिक्कत नहीं। अब tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ओके। ऐसे tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे ऐसे को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, साइन, या देखो a प्लस बी या a माइनस बी हमें पता है, इसका फॉर्मूला पता है, मुझे 15 बनाना है ऐसे से जिनका मुझे वैल्यू पता हो, जैसे कि 45 और 30, पता है क्या इन दोनों की वैल्यू, हाँ। और क्या इन दोनों को माइनस करने पे 15 आ जाएगा क्या, हाँ। अब a माइनस बी का फॉर्मूला आता है क्या मुझे, हाँ आता है, ये a बोल लो ये b बोल लो, तो साइन a माइनस बी, तो फॉर्मूला आता है, लगा दूंगा। साइन a की जगह कौन है, b की जगह कौन है, माइनस साइन नहीं कॉस, a की जगह कौन है, b की जगह कौन है, भैया हाँ जी। तो वैल्यू लिखते हैं, यही होता है जब कोई ओगी एंड द कॉकरोचेस देखता है, अरे अच्छा रहता है, देखा करो चलो, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, वैल्यू पुट क्या, आंसर आ गया, एलसीएम ले लिया, हाँ जी निकाल सकते हो। मतलब ये साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 अपॉन 2√2, इसलिए याद करने के लिए टेबल में ये होता भी नहीं है क्योंकि कितना गंदा सा है ना, तो क्यों याद करें। कोई दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत बा नहीं बा, चलो मिटा देते हैं। अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करके लाने हैं। ये 3 क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, चलिए मिटा देते हैं।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले जो हमें पढ़ने हैं। काफी सारे फॉर्मूले हो गए, तो कोई नहीं, ये मतलब मैंने बोला था कि पूरे फिजिक्स में जितना मैथ्स में जाना रहता है काफी सारे फॉर्मूले तो होंगे ही होंगे। हाँ जी, तो कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी, ओके, ये क्या होता है? तो इसकी वैल्यू होती है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ऐसे ही साइन ए माइनस बी होता तो उसमें हमारा यहां कॉस आ जाता है, यहां साइन आ जाता है। लिख दे क्या? साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या आ जाता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस, यहां साइन साइन ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही नेक्स्ट होगा हमारा कॉस के लिए, कॉस ए प्लस कॉस बी। तो जब कॉस ए कॉस बी होता है तो दोनों जगह कॉस आता है, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ओके, और अगर माइनस हो कॉस के बीच तो क्या होता है? तो साइन साइन आ जाता है, साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, और एक यहां माइनस भी आ जाता है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका यूज क्या है? यूज है कि अगर आपको ऐसे लिखा है, चलो एक क्वेश्चन जैसा देता हूं, कहीं मान लो क्वेश्चन के बीच में मान लो ऐसा आ गया, कहीं क्वेश्चन के बीच ऐसा आ गया है ना, तो अगर आपको इसका फॉर्मूला वो याद होगा तो काफी आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? अरे ऐसे आसान हो जाएगा कि साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, है ना? इससे कट गया क्या? है ना? बस आंसर आ गया 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। मुझे तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन के बीच में कुछ टर्म्स ऐसे आ जाएंगे और उसको आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेज अगर आपको याद रहेंगे तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा साइन का फॉर्मूला है, ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला है, ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, कॉस के माइनस का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आगे बढ़े क्या? अच्छा, मुझे क्या आप लोग ये बता सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा? बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं याद है आपको? अरे याद तो है, नहीं याद है क्या? ये क्या लिख रहे हो सर, खुद ही याद है आपको? ये है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना? अच्छा, क्या इससे ये कट गया? कितना आ गया? 2 साइन ए कॉस बी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब मैं इसी से ये फॉर्मूला कैसे आया मैं ऐसे प्रूव करके दिखा सकता हूं कि a प्लस बी को कुछ देर के लिए मान लो x, मान लिया, a माइनस बी को कुछ देर मान लो y, मान लिया। अब इन दोनों को कर दो ऐड, ये कट जाएगा। 2a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? x प्लस वाई। ऐड किया मैंने, x प्लस वाई हो जाएगा और इधर a 2a हो जाएगा। तो a क्या आ गया? x प्लस वाई बाई 2, है ना? इसको पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो हमारा b क्या आ जाएगा? पुट करके चेक कर लेना, b आएगा आपका x माइनस वाई बाई 2 आ गया। तो क्या आप a की जगह x प्लस वाई बाई 2 डाल सकते हैं? b की यहां पर a की जगह x प्लस वाई बाई 2 डाल सकते हैं, b की जगह x माइनस वाई बाई 2 डाल सकते हैं, a प्लस b की जगह x डाल सकते हैं, a माइनस b की जगह y डाल सकते हैं। तो साइन x प्लस साइन y इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। अरे ये तो लिखा है, एक्स वाई की जगह बस ए और बी है वहां पे। कोई दिक्कत? इस तरह से प्रूव है तो आप लोग बाकी तीनों का भी प्रूव कर ही सकते हैं आई थिंक, तो कर लेंगे ना? चलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा हुआ कि मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में आने की जरूरत पड़ गई तो ये फॉर्मूला लगाना, और अगर ऐसे लिख देते हैं यहां पर आपका
काम आ जाएगा। अरे हर जगह निशान मारते जा रहा हूँ हाँ, तो अगर आपको एडिशन तो मल्टीप्लिकेशन जाना पड़ गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन जाना पड़ गया तो ये फॉर्मूला यूज करना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको घर पे करने हैं। क्लास वर्क भी तो घर पे ही कर रहे हो, बट ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं। तो इनमें से चलो मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन, 2 साइन 15 कॉस 45, इसको करना है ना। तो देखो इसको कैसे करते हैं। 2 साइन 15 की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी थी, वो तो याद ही होगी आपको, इतनी थी क्या, है ना, √3 - 1/2 √2, और cos 45 तो 1/√2 होता ही है। तो इस अकॉर्डिंग 2 इंटू में ये √3 - 1 में 2 इंटू √2 क्या होता है 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, इससे कट गया 2 टाइम्स में, आ गया क्या आंसर √3 - 1/2। ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है कि ये किस में दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, क्या हम इसको एडिशन में चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो इसको एडिशन में चेंज करके एक बार दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड 2। ठीक है, कैसे करेंगे? तो 2 साइन ए कॉस बी, ये याद है किसके बराबर था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, नहीं प्लस था, इसी के बराबर था ना। तो यहां पर देखो साइन 15 और कॉस 45 है, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन ए की जगह कौन है 15, बी की जगह 45, प्लस में साइन ए की जगह कौन है 15 माइनस 45, ये साइन 60 बन गया, 15 प्लस 45 60, और साइन 60 इज √3/2, माइनस में साइन माइनस नहीं प्लस में साइन, अंदर क्या बचा -30। अरे माइनस में तो एंगल देखा ही नहीं सर, बहुत बच्चों ने देखा होगा, बहुत जिन्होंने कर लिया उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा उनको देखो माइनस में एंगल का क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन भी उठाया था। तो ये 0 डिग्री एंगल है मान लो, ठीक है। तो अगर मैं यहां से ऊपर जाता हूं इधर की ओर, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल जो होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है प्लस थीटा, और यही क्लॉकवाइज ऐसा होता है ना, अगर यही मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो एंगल माइनस थीटा होता है। तो जो नेगेटिव एंगल होता है बेसिकली वो याद रख लो 4th क्वाड्रेंट में होता है, आसान तरीका ये है। या फिर नेगेटिव जो एंगल होता है वो हम क्लॉकवाइज नापते हैं, क्लॉकवाइज ही नापा है ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 4th क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब कॉस माइनस थीटा जो होगा वो कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक का भी हो जाएगा कि सेक माइनस थीटा क्या होगा, प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूं साइन माइनस थीटा, तो साइन तो 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस आगे आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कॉस जो होता है वो नेगेटिव एंगल को डाइजेस्ट कर जाता है, पॉजिटिव मतलब पचा लेता है, जो भी खाया पच गया, और इसमें साइन जो होता है वो नेगेटिव एंगल को डाइजेस्ट नहीं करता है, वो बाहर उगल देता है। ठीक है, उसको खराब चीजें पसंद नहीं है। तो √3/2, अच्छा ये माइनस बाहर फेंक देगा और साइन 30 बन जाएगा, साइन थीटा बन जाता है ना, तो साइन 30 इज 1/2, एलसीएम ले लो, √3 - 1/2 सेम आ गया क्या। तो ये इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, एक ही बात है। ज्यादातर बच्चों को साइन 15 याद नहीं होता है, इसीलिए वो इस तरीके से नहीं करेंगे, कर भी लेंगे तो भी ठीक है, ये भी तरीका आसान है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये कुछ 5 क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब जितनी भी चीजें होंगी वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से बचे रहिए, और हमारे साथ यूं ही पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।